अस्सलामुअलैकुम। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होती क्या है। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास है सर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, सर, और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं सर आज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को सर, इसको डिस्कस कर रहे हैं सर आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में सर हमारे पास सबसे पहले आती है मटीरियल कॉस्ट। सेकंड है सर हमारे पास लेबर कॉस्ट। थर्ड है सर हमारे पास फैक्ट्री ओवर हेड सर, जिसको हम इन शॉर्ट टर्म FOH बोलते हैं। फोर्थ है सर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सर, ओवरहेड मींस कॉस्ट। फिफ्थ है सर हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर। तो सबसे ये है सर हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में सर हमें सबसे पहले डिस्कस करना है मटेरियल कॉस्ट के बारे में, कि मटेरियल कॉस्ट होती क्या है। सर मटेरियल कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड है सर मटेरियल कॉस्ट। एक है सर डायरेक्ट मटेरियल, एक है सर इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। सर फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है सर, और सर इस फैक्ट्री में मैं प्रोडक्शन करता हूँ शर्ट्स की प्रोडक्शन। सर इस फैक्ट्री में जो मैं शर्ट बनाता हूँ उसको पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में सर, 1 यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में मेरा जो कपड़ा लगता है सर वो लगता है 3 मीटर वो कपड़ा लगता है सर मेरी शर्ट की प्रोडक्शन में। और सर जब मैंने मार्केट से उस कपड़े का रेट लिया तो सर वो मुझे 100 रुपीज पर मीटर मिलता है। तो सर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरी 1 यूनिट जो शर्ट है वो तैयार होती है सर 3 into 100 = 300। 300 रुपए उस पे का जो मटेरियल है सर उस कपड़े का वो उस पे लगता है। सर इस कैलकुलेशन का मतलब ये है कि वो कॉस्ट जो कि आप पर यूनिट पे आइडेंटिफाई कर सकें, फाइंड कर सकें, ट्रेस कर सकें, सर वो कॉस्ट कहलाती है आपकी डायरेक्ट मटेरियल। कि सर मैं यहाँ पे एक यूनिट शर्ट बना रहा हूँ और उस शर्ट की प्रोडक्शन में 3 मीटर सर कपड़ा लगता है और पर मीटर मुझे 100 रुपीज का मिला, इसीलिए मैंने 3 into 100 किया, सिंपल कैलकुलेशन, तो मेरे पास सर 300 आ गई। ये सर मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि मैं सर इसको
1 यूनिट की प्रोडक्शन में जो मेरा मटेरियल लग रहा है सर, 1 यूनिट की प्रोडक्शन में जो मेरा मटेरियल लग रहा है सर, मैं उसको फाइंड कर सकता हूं कि वो कितना लगे हैं सर, 300 रुपए लगे हैं। कपड़े का मटेरियल जो लगा है सर वो 300 रुपए लगा है, इसलिए सर मेरा क्या है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा सर, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल सर अभी हम पहले समझेंगे, पहले हम लेबर पे आते हैं सर, और लेबर को भी हम सबसे पहले डायरेक्ट लेबर समझते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है सर। एक है सर डायरेक्ट लेबर और सेकंड है सर इनडायरेक्ट लेबर। सबसे पहले हम सर डायरेक्ट लेबर को समझते हैं कि डायरेक्ट लेबर क्या होती है। फॉर एग्जांपल सर, ये जो कपड़ा मैंने अपनी फैक्ट्री में, मेरी फैक्ट्री है सर, और ये कपड़ा मैं सर अपनी फैक्ट्री में ले आया, तो सर अब मुझे चाहिए लेबर। इस कपड़े की प्रोडक्शन के लिए मुझे चाहिए लेबर सर, और मैंने अपने पास जो लेबर रखी, मैंने कहा कि तुम्हें 2 घंटे में, 2 आवर्स में 1 यूनिट की क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है। मींस एक शर्ट बनानी है 2 घंटे में, और पर यूनिट में तुम्हें दूंगा 50, मतलब पर आवर में तुम्हें दूंगा 50 रुपीज। और सर फॉर एग्जाम्पल वो 2 घंटे में शर्ट बनती है, तो मुझे अपनी लेबर को कितने देने हैं, 2 घंटे के 100 रुपए। तो सर ये भी ट्रेसेबल कॉस्ट है, इसको भी मैं फाइंड कर सकता हूँ कि मैंने पर यूनिट बनाने में, जो कि 2 घंटे में बन रही थी, 2 आवर्स में बन रही थी, अपनी लेबर को कितने पैसे दिए सर, 100 रुपए दिए। ये जो 100 रुपए हैं सर, ये भी क्या है सर, डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि मैं इसको पर यूनिट पे सर फाइंड कर सकता हूं कि मैंने अपनी लेबर को पर यूनिट शर्ट बनाने में, पर यूनिट शर्ट बनाने में सर 100 रुपए दिए हैं। इसी तरह सर हमने मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल को और लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर को समझ लिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब सर हम समझेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। इनडायरेक्ट मटेरियल सर फॉर एग्जांपल सर, इनडायरेक्ट मटेरियल सर, मेरी फैक्ट्री जो है, मेरी फैक्ट्री है सर, और सर मेरी फैक्ट्री में जो मैं क्या बनाता हूँ, तो शर्ट्स बनाता हूँ, और शर्ट सर बनती होंगी विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो सर इसके लिए लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है, मींस ऑयल्स वगैरह इसकी प्रोडक्शन के लिए एक्सेट्रा। तो सर मेरा ये कहना है कि सर ये ऑयल की भी कॉस्ट होती है। सबका कहना है कि सर ये ऑयल भी तो एक कॉस्ट है, ये भी तो एक कॉस्ट है। तो सर ये कॉस्ट आप मुझे बता सकते हैं कि ऑयल की कॉस्ट आप पर यूनिट पे फाइंड नहीं कर सकते। मींस के 1 यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि सर ऑयल कितना कंज्यूम हुआ, नहीं बता सकते सर कि 1 यूनिट शर्ट बनाने में जो ऑयल लगा वो कितना लगा, ये हम नहीं बता सकते सर। इसलिए सर ये इनडायरेक्ट मटेरियल में आती है। उसके बाद सर हमारे पास डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर की एग्जांपल सर इस तरह से सेट होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फैक्ट्री में सर, मैंने अपनी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर को रखा है, एक सुपरवाइजर को रखा हुआ है सर, जो तमाम चीजों को सुपरवाइज करता है। सर मैं इसको सैलरी देता हूँ मंथली सर, मंथली। तो सर क्या मैं इसकी सैलरी जो इसको देता हूँ, ये कॉस्ट नहीं है सर, ये कॉस्ट नहीं है, ये भी कॉस्ट है सर। लेकिन क्या इस कॉस्ट को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मैं इसको पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट शर्ट की प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट पे कर रहा हूं, नहीं कर सकता सर। तो ये क्या है सर, मेरी इनडायरेक्ट लेबर में जाएगी सर। हमने सर मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल को, लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को पढ़ा।
कि वो कॉस्ट जो कि आप पर यूनिट पे फाइंड कर सकें कि पर यूनिट प्रोडक्शन में उसकी क्या कॉस्ट आई है सर, वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। और इनडायरेक्ट मटेरियल वो कहलाती है सर जिसको आप पर यूनिट पे फाइंड नहीं कर सके। सर यहाँ पे लोग सब कहते हैं कि जो चीज डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है तो सर वो आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होते हैं। सर आप उन्हीं की कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं पर यूनिट पे जो कि आपके पास उन्हीं की कॉस्ट को सर आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपके पास डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में अवेलेबल हो। सर इसके बाद हमारे पास आता है फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड में सर तमाम इनडायरेक्ट लेबर सर जो कि आपने पढ़ा यहाँ पे आते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल आते हैं। और भी फैक्ट्री ओवरहेड हैं सर। फॉर एग्जांपल के एक फैक्ट्री जिसमें मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, सर वो फैक्ट्री जो है सर वो रेंट पे है और इस फैक्ट्री का रेंट सर 3 लाख रुपए है। तो सर ये 3 लाख रुपए भी एक कॉस्ट है। ये कॉस्ट किस में जाएगी सर? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी सर। इसी तरह सर एक और एग्जांपल है इसकी कि फॉर एग्जांपल सर मेरी फैक्ट्री में जो मशीन लगी हुई है, इस पे सर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। तो सर इस डेप्रिसिएशन की भी कॉस्ट होगी। सर ये कॉस्ट किस में आएगी? ये कॉस्ट भी सर आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। ये कॉस्ट भी किस में आएगी सर? फैक्ट्री ओवरहेड में। सर हमने यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट को, लेबर कॉस्ट को और फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्कस कर लिया सर। ये फैक्ट्री के अंदर की कॉस्ट थी सारी। अब फैक्ट्री के बाहर सर 2 तरह की कॉस्ट और लगती हैं प्रोडक्ट में आपके यूनिट में। सर वो क्या है सर? फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सर। ये किस किस्म की कॉस्ट है सर? कि आपने अपना जो प्रोडक्ट यूनिट है शर्ट का सर वो रेडी कर लिया। अब सर उसको आउटलेट, आपके फॉर एग्जांपल आउटलेट भी हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। तो सर आपके वर्कर्स होते हैं, आपके जो वर्कर्स होंगे सर उनकी भी सैलरीज होंगी, एम्प्लॉयज होंगे सर, उनकी क्या होती हैं सर? सैलरीज होती हैं। तो ये सैलरीज भी सर एक किस्म की कॉस्ट है जो कि आपको पे करनी है। सर ये सारी कॉस्ट किस में ऐड होती हैं सर? किस में जाती हैं सर? ये सारी कॉस्ट हैं सर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये सारी कॉस्ट आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आती है। सर इसके बाद है लास्ट आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर इसका नाम सुनते ही जहन में आता है कि एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, पब्लिसिटी की बात हो रही है, सर मार्केटिंग की बात हो रही है। सर इन तमाम चीजों की कॉस्ट होती है सर जो कि आपको पे करनी होती है। तो सर ये तमाम चीजें भी एक कॉस्ट हैं और ये तमाम कॉस्ट किसमें जाती है सर? आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाती है।
ये दोनों कॉस्ट सर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल सर, एक शर्ट जब फैक्ट्री के अंदर बनती है तो उस पर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर और एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं। लेकिन ये फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है। फैक्ट्री से बाहर उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लगते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगते हैं। मींस अगर एक अकाउंटेंट कॉस्टिंग करता है तो उसको एक प्रोडक्ट की एक यूनिट बनाने में इन तमाम चीजों को जहन में रखना है और इन सब के बाद अपना एक प्रॉफिट भी रखना है कि उसको इन सारी चीजों के बाद जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, बन रहा है, उसमें उसका प्रॉफिट भी हो। आज के टॉपिक में सर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्कस किया, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।